अभी हमने पिछली वीडियो में मीटर सेतु के बारे में जाना। आज हम विभवमापी के बारे में पढ़ेंगे। तो विभवमापी क्या है? यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। इसका सिद्धांत जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र के अनुसार इसमें एक लंबा व एक समान व्यास का धातु का प्रतिरोध तार AB होता है। इसका एक सिरा कैपिटल A बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। बैटरी का ऋण ध्रुव एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के द्वारा तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक के द्वारा तार AB में धारा को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। कैपिटल E एक वैद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सिरा A धन ध्रुव से जुड़ा है, अतः विभव उच्च होगा। सिरा B ऋण ध्रुव से जुड़ा है, अतः इसका विभव निम्न होगा। बैटरी से वैद्युत धारा तार के सिरे कैपिटल A से B की ओर बहती है। हमने आपको पीछे भी बता दिया है कि जब भी धारा बहती है वह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ही बहती है। अतः कैपिटल A से B की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव गिरता जाता है। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये हम अभी पिछली वीडियो में विभव प्रवणता की परिभाषा को पढ़ चुके हैं। इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। माना तार में बहने वाली धारा का मान स्मॉल I तथा तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध ρ है, तब विभव प्रवणता K बराबर I गुणा ρ, क्योंकि यह विभव प्रवणता धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। यदि तार के भाग AJ की लंबाई स्मॉल l सेंटीमीटर हो तथा A व कैपिटल J के बीच विभवांतर कैपिटल B हो तो V बराबर K गुणा स्मॉल l। शून्य विक्षेप स्थिति में विभवांतर और वैद्युत सेल E आपस में बराबर होते हैं, अतः कैपिटल B बराबर कैपिटल E बराबर K इंटू स्मॉल l। हम कह सकते हैं कि विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है, जिस कारण विभव प्रवणता कम हो जाती है और शून्य विक्षेप की दूरी स्मॉल l अधिक लंबाई पर आती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, A से J तक की बीच की दूरी स्मॉल l है। इसे हम घटा तथा बढ़ा सकते हैं। जब
शून्य विक्षेप की स्थिति आती है तभी हम वैद्युत विभवांतर को माप सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विभव मापी के उपयोग। विभव मापी के उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। नंबर 1, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करके। दूसरा, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करके। तो आज हम पहला जो उपयोग पढ़ेंगे वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, बी एक बैटरी है तथा एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है और धारा नियंत्रक से जाती हुई K1 एक कुंजी है जो बिंदु C से जुड़ी हुई है और B के धन ध्रुव से आने वाली धारा कैपिटल A से जुड़ी हुई है। A तथा J1 जिसे हम J को हम जॉकी भी कहते हैं। अब चित्र के अनुसार हम देखते हैं, पहले विभव मापी के तार के सिरों A व C के बीच एक संचायक सेल अथवा बैटरी B, धारा नियंत्रक तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। कैपिटल B का धन ध्रुव पर तार A सिरे से जोड़ा जाता है। अतः या अब जिन दो सेलों E1 व E2 के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धन ध्रुवों को A से जोड़ देते हैं तथा ऋण ध्रुव को एक द्विमार्गी, जिसमें दो मार्ग हैं, कुंजी K2 के द्वारा एक धारा मापी कैपिटल G से जोड़कर कैपिटल J से जोड़ देते हैं। पहले कुंजी K1 को लगाकर तार AC के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं। अब पहले सेल E1 को कुंजी K2 के द्वारा परिपथ में डालते हैं और जॉकी के द्वारा शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। जब शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है तभी हम विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं। माना तार पर शून्य विक्षेप स्थिति की बिंदु A से दूरी L1 सेंटीमीटर है, तब माना तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति की बिंदु A से दूरी L1 सेंटीमीटर है, तब E1 बराबर K इंटू L1, यह हम अभी विभव प्रवणता से प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ पर K विभव प्रवणता है। इसी प्रकार दूसरे सेल E2 को कुंजी K2 के द्वारा परिपथ में डालकर पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति की बिंदु A से दूरी L2 सेंटीमीटर है, तब E2 बराबर K इंटू L2। समीकरण नंबर 2, क्योंकि जब सेल E1
के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो शून्य विक्षेप की स्थिति J1 पर आती है। जब A2 से धारा प्रवाहित की जाती है तब शून्य विक्षेप की स्थिति J2 पर प्राप्त होती है। A से J1 तक की दूरी L1 है और A से J2 तक की दूरी L2 है। इसलिए हमको दो समीकरण प्राप्त होते हैं, E1 बराबर K इंटू L1 तथा E2 बराबर K इंटू L2। समीकरण में 1 में 2 से भाग देने पर E1 बटे E2 बराबर K इंटू L1 बटे K इंटू L2 इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाता है तो L1 बटे L2 प्राप्त होता है। इस सूत्र से E1 अपॉन E2 की गणना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि इनमें एक सेल प्रमाणिक सेल हो जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। विभवमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल E1 अथवा E2 में कोई धारा नहीं बहती, अर्थात सेल खुले परिपथ में होते हैं। अतः विभवमापी से सेल का यथार्थ विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। हमारा दूसरा उपयोग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। जैसा आप पिछले उपयोग में चित्र को देख चुके हैं उसी प्रकार इसमें भी चित्र दर्शाया गया है। नंबर दूसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। माना तार के सिरों A व C के बीच एक सेल धारा नियंत्रक तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। सेल B का धन ध्रुव A से जोड़ देते हैं जिस विद्युत से कैपिटल E का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ज्ञात करना है। उनके धन ध्रुव को कैपिटल A से ऋण ध्रुव को कैपिटल G से जोड़कर J से जोड़ देते हैं। इस सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स जैसा आप नीचे देख रहे हैं कुंजी K2 के बगल में एक प्रतिरोध बॉक्स R/B लगा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस बॉक्स भी कहते हैं। सिरों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K2 डाल देते हैं। जब K2 कुंजी खुली है तब संतुलन की स्थिति J1 पर प्राप्त होती है। हमने आपसे पिछले उपयोग में भी कहा था कि शून्य विक्षेप की स्थिति J1 और J2 पर होती है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जब K2 कुंजी खुली है तब संतुलन की स्थिति J1 पर प्राप्त होती है। जब K2 कुंजी बंद है तब संतुलन की स्थिति J2 पर प्राप्त होती है। तो पहले समीकरण में हमने देखा E बराबर K इंटू L1। वो E1 जो लिखा हुआ है वो गलत है, वहाँ पर अकेला E है। तो E बराबर K इंटू L1 समीकरण नंबर 1। जब कुंजी बंद है तब संतुलन की स्थिति J2 पर प्राप्त होती है। तो V बराबर K इंटू L2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर तो E बटे कैपिटल B बराबर K इंटू L1
बटे के इंटू L2। तो कैपिटल ई बटे कैपिटल वी बराबर L1 बटे L2, समीकरण नंबर 3। हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि E बराबर I कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि जब हम विद्युत वाहक बल या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते थे तो हमने देखा था कि संपूर्ण परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो E बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, जब हम दोनों को जोड़ देते थे तो I कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्राप्त होता था। और V बराबर I इंटू R, जो ओम के नियम से प्रतिरोध की परिभाषा प्राप्त की थी वह है E का मान I कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r और कैपिटल V का मान I इंटू R लेते हैं। I से I कैंसिल हो जाता है तो हमको प्राप्त होता है कैपिटल E बटे V बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R। समीकरण 3 में E अपॉन V का मान रखने पर L1 बटे L2 बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर L1 इंटू कैपिटल R बटे L2 प्राप्त होता है। कैपिटल R को जब पक्षांतर कर देते हैं तो स्मॉल r बराबर L1 इंटू कैपिटल R बटे L2 माइनस कैपिटल R। जब कैपिटल R को कॉमन ले लिया जाता है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू कोष्टक में L1 बटे L2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। हमको सूत्र प्राप्त हुआ स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्टक में L1 बटे L2 माइनस 1। इस समीकरण से स्मॉल r के मान की गणना की जा सकती है। प्रतिरोध कैपिटल R का मान बदल कर L2 के कई मान ज्ञात करते हैं तथा प्रत्येक सेल से आंतरिक प्रतिरोध की गणना करके औसत मान निकाल लेते हैं। आज हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे।